Good morning, friends. My name is Ritika Singh, and today I am going to discuss about topic set theory. समुच्चय सिद्धांत। या आप 11th या 12th में CBSE बोर्ड या यूपी बोर्ड किसी भी बोर्ड की कोई बुक उठा के देखेंगे तो आपको उसमें फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक सेट थ्योरी ही मिलेगा। तो आज हम सेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि सेट किसे कहते हैं, समुच्चय किसे कहते हैं, एंड इसके एलिमेंट्स, इसके अवयव क्या क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन, इनको डिनोट कैसे करते हैं। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं जिनका रिलेशन हमें किसी ग्रुप से समझ में आता है। जैसे हम लोगों के घर में होता है, किचन में किचन सेट्स होते हैं, डिनर सेट्स होते हैं, तो वो ढेर सारे बर्तनों का एक ग्रुप होता है। टी सेट होता है, जैसे चाय किसी को देना हो तो उसमें यूज हो, उस चाय देने के प्रोसेस में यूज होने वाले जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं उनके एक ग्रुप को हमने टी सेट नाम दे दिया। डिनर सेट हम बोलते हैं, हमको लंच करना हो, हमको खाना खाना हो, उसमें यूज होने वाले जितने भी स्पून्स, प्लेट्स, ग्लासेस, बाउल्स, जो कुछ भी है उनको सब एक ग्रुप में अगर हम बोलना चाहें तो हम उसको डिनर सेट बोल देते हैं। या प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते सब लोग खेलते हैं, उनका भी एक पूरे पत्तों को एक साथ मिला लीजिए, पूरे कार्ड्स को, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि गड्डी, एक गड्डी है। गांव में जब शाम को ढेर सारी भेड़ें एक साथ निकलती हैं चरने के लिए तो उन्हें क्या बोलते हैं, भेड़ों का झुंड जा रहा है। अंगूर के गुच्छे हम लोग लेते हैं, खरीदते हैं, अंगूर के गुच्छे होते हैं वो। तो हमें नॉर्मल लाइफ में हम अपनी ढेर सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, झुंड, गुच्छे, गड्डी, सेट्स, डिनर सेट, टी सेट, इन सब जैसे। बट मैथमेटिक्स में हम एक वर्ड देते हैं, जहाँ हमें ऐसे ग्रुप्स में डिनोट करना होता है चीज़ों को, समूह में हम एक वर्ड नाम दे देते हैं जिसे समुच्चय बोलते हैं, सेट। आपका सेट ये अभी इसकी वन लाइनर मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है सेट की। सेट की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो होती है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सुपरिभाषित मीन्स वेल डिफाइंड, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड collection of objects, a well defined collection of objects called set। अब भी आपको ये क्लियर नहीं होगा व्हाट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक डेफिनिट, एक डिस्टिंक्ट। ये जो आपका सुपरिभाषित है ना, वेल डिफाइंड दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है डेफिनिट, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में सुनिश्चित। एंड जो सेकंड होता है वो होता है डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट होता है सुस्पष्ट। अभी ये डेफिनिट का क्या मतलब होता है? डेफिनिट या सुनिश्चित मीन्स होता है जहाँ ये कंफर्म रहे कि वो टर्म उस सेट में, उस समूह में है या नहीं है, ये कंफर्म रहे।
वहाँ कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि वो सेट, वो टर्म उस समूह, उस ग्रुप में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। जैसे बोल दिया जाए कि किसी क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का ग्रुप, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का ग्रुप हम ऐसे नहीं डिसाइड कर पाएंगे, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड होता है। मेरी बात की जाए, मुझे क्लास में 10 आउट ऑफ 50 बच्चे मोस्ट इंटेलिजेंट लगे। किसी और टीचर के अकॉर्डिंग 15 बच्चे इंटेलिजेंट हो सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन आए ऑब्जर्व करने, उसके अकॉर्डिंग 6 to 7 या 8 बच्चे इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ ये आपका डेफिनेट, यहाँ ये आपका सुनिश्चित नहीं है कि वो टर्म उस सेट से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। जैसे अच्छे बच्चों का समूह, अच्छा होना ये कोई हमारे पास ऐसा पैरामीटर नहीं है जिससे हम ये डिसाइड कर सकें कि हाँ बस यही अच्छे बच्चे हैं। ये भी ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर जाएगा। मेरे लिए कोई और अच्छा हो सकता है, कोई और आए उसके लिए कोई और अच्छा हो सकता है। सो हमें डेफिनेट चाहिए। और इसी की जगह अगर बोल दिया जाए कि फर्स्ट 5 पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स का ग्रुप, प्रथम 5 धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, फर्स्ट 5 पॉजिटिव नेचुरल नंबर, वी ऑल नो क्या होंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ ये कंफर्म है कि उस ग्रुप में 1 2 3 4 5 ही होंगे, आपका डेफिनेट है। तो ये हो गया आपका डेफिनेट। नाउ सेकेंड टर्म इज डिस्टिंक्ट, सुस्पष्ट। व्हाट इज डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि उस ग्रुप में किसी भी टर्म का रिपीटेशन ना हो, उस समूह में किसी भी टर्म की पुनरावृत्ति, मीन्स एक से कई बार। जस्ट लाइक अगर हम देखें ये ए, डी, अगर हमें इनका बोला जाए, ये एक सेट है, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ A 2 टाइम्स है, B 3 टाइम्स है, C एंड D, ये A B C D ये एक सेट हो सकते हैं, लेकिन ये एक सेट नहीं होंगे क्योंकि इसमें रिपीटेशन है। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, सुस्पष्ट होना चाहिए कि A है, B है, C है, D है, ये एकदम क्लियर है। ऐसा ना हो कि हमको A B C D बोलने के बाद भी हम यहाँ भी स्पष्ट ना हो A कितनी टाइम है, B कितनी टाइम है, समझ में आया? वो डिस्टिंक्ट होता है। तो अब आपको वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आ गया। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक सुपरिभाषित समूह, वस्तुओं का एक सुपरिभाषित समूह या एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होता है वो आपका सेट होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एलिमेंट्स ऑफ सेट। एलिमेंट्स ऑफ सेट जिन्हें आप बोलते हो अवयव, समुच्चय के अवयव। जो हम टर्म्स बोल रहे हैं ना, किसी सेट के जो टर्म्स होते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स या अवयव बोलते हैं। जैसे इंग्लिश के अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय सबको पता है क्या होता है स्वर, ए ई आई ओ यू, ये हुए इंग्लिश के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के। ये हर एक टर्म ए ई आई ओ यू 5 हुए ना, ये हर एक टर्म एक एलिमेंट है उस सेट का। अंग्रेजी वर्णमाला का जो समुच्चय है
उस समुच्चय का एक एक एलिमेंट है ये, उसके हर एक टर्म को उसके एलिमेंट बोलेंगे। जैसे ये ABCD था, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है B, थर्ड एलिमेंट है C, फोर्थ एलिमेंट है D, ये सारे उस सेट के एलिमेंट होते हैं। नाउ वी विल डिनोशन, हाउ वी विल डिनोट, कैसे हम डिनोट करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि हम डिनोट कैसे करते हैं। डिनोट मीन्स सेट नोटेशन। हमारा सेट नोटेशन क्या होगा, समुच्चय संकेतन भी बोलते हैं जिसको, समुच्चय संकेतन। हमारा नॉर्मल सा ये होता है सेट नोटेशन में, हम सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उस सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट्स को हम A, B, C, D डॉट 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 ऐसे ही X, Y, Z इन सब से डिनोट कर सकते हैं। और जो उनके एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C, D, X, Y, Z स्मॉल लेटर से। जस्ट लाइक जैसे ये था अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय था, वॉबल्स का सेट है ये इंग्लिश के। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये A से डिनोट कर दो, कैपिटल A इक्वल, हम मिड ब्रैकेट का यूज करते हैं, एक मिड ब्रैकेट लो और इन सारे एलिमेंट्स को, इन सारे टर्म्स को हम विद कॉमा, कॉमा के साथ एक कॉमा लगाते हुए A, E, I, O, U, ये हुआ स्वरों का समुच्चय, वॉबल्स का सेट। ये आपका क्या था, ये आपका था स्वरों का समुच्चय या वॉबल सेट। इसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया इस सेट को, और इनके टर्म्स को हमने मिड ब्रैकेट में रख दिया। ये तो ऐसे हो गया। जनरल वे में हम कैसे कुछ भी कर सकते हैं कि जैसे C ले लिया, C इक्वल X, Y, Z। हम सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, उनके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। तो आज का बस यहीं तक। नेक्स्ट हम इसके मेथड्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, मतलब समुच्चय को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके टाइप्स, उनकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ बस इतना ही, यहाँ इतना समझ लीजिए कि इनको जो डिनोट करने का वो होता है, जैसे ये X, Y, Z ये सेट C के एलिमेंट्स थे, इनको हम डिनोट कर सकते हैं X बिलोंग्स टू C। ये हमारा बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, X बिलोंग्स टू C, Y बिलोंग्स टू C, Z बिलोंग्स टू C। ये डिनोट करने का एक सिंबल होता है। थैंक यू।